कल्पना करिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पैसे, रिश्ते, खुशी, सब कुछ बेहतर हो जाता है। दूसरा वही का वही रहता है, वैसी ही शिकायतों के साथ, वैसे ही मुश्किलों के साथ। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं था, फर्क था उनके दिमाग के अंदर हर दिन हर पल चलने वाली एक अनदेखी शक्ति की इस्तेमाल का तरीका। आज हम उसी शक्ति को समझेंगे जिसे रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में एक अनदेखा पैटर्न चलता है। वो जो नहीं चाहते उसी पर सबसे ज्यादा सोचते हैं। मुझे पैसों की टेंशन नहीं चाहिए, यही सोचते सोचते टेंशन का ही ख्याल हर वक्त दिमाग में बना रहता है। मुझे ये रिलेशनशिप खराब नहीं होना देना, यही सोचते सोचते सब खराब होने का डर ही ज्यादा गहरा हो जाता है। हमारा दिमाग नहीं शब्द को अच्छे से प्रोसेस नहीं करता, वो सिर्फ उस तस्वीर को पकड़ता है जो उसके सामने बनती है। तो जब आप किसी चीज को बचने की सोच रखते हैं, आपका दिमाग असल में उस चीज की तस्वीर पर फोकस कर रहा होता है। यही से शुरू होता है किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहता है आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वही चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा जगह बनाने लगती है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, ये सिर्फ एक सिंपल सी सोच है कि जिस दिशा में आपका ध्यान जाता है, आपकी डिसीजन, आपकी नजर और आपके एक्शन भी धीरे धीरे उसी दिशा में ढालने लगते हैं। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझिए। जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, अचानक आपको रोड पर वही मॉडल हर जगह नजर आने लगता है। क्या सच में उस गाड़ी की तादाद अचानक बढ़ गई? बिल्कुल नहीं, बस आपका दिमाग उस चीज को नोटिस करना शुरू कर देता है जिस पर उसका फोकस है। किताब कहती है कि जिंदगी के बड़े गोल भी यही होता है। जब आप किसी सपने पर बार बार गहराई से सोचते हैं, फोकस करते हैं, आपका दिमाग उससे जुड़े मौकों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले शायद आपकी नजर में ही छूट जाते थे। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से चीजें अपने आप हो जाती है? क्या बिना कुछ किए सिर्फ चाहने से पैसा या सक्सेस मिल जाएगी? यहाँ रुककर ये साफ कर देना जरूरी है, ये किताब का सिद्धांत एक आत्मविश्वास और मोटिवेशनल नजरिया है। ये कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध फैक्ट नहीं है। असल जिंदगी में मेहनत, प्लानिंग और सही एक्शन लेना उतना ही जरूरी है जितना सोच। जो चीज इस कॉन्सेप्ट से सीखी जा सकती है वो ये है आपकी सोच आपके एक्शन और डायरेक्शन करती है। अगर दिमाग हमेशा कमी और डर पर अटका रहेगा तो इंसान मौके नहीं देख पाएगा, चाहे वो इंसान ही क्यों न खड़े हो। और अगर दिमाग पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज पर फोकस रहेगा तो इंसान उन्हीं मौकों को पकड़ने के लिए ज्यादा अलर्ट और तैयार रहेगा। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, विजुअलाइजेशन। रोंडा बर्न कहती है कि जो इंसान अपने गोल को सिर्फ सोचता नहीं बल्कि उसे साफ महसूस भी करता है, जैसे वो गोल पहले से हासिल हो चुका हो, उसका दिमाग उस गोल को ज्यादा असली, ज्यादा पॉसिबल मानने लगता है। इसका एक मशहूर उदाहरण है ओलंपिक एथलीट्स का। कंपटीशन से पहले ये एथलीट्स अपनी रेस को दिमाग में बार बार दोहराते हैं, हर मूवमेंट, हर स्टेप, हर सेकंड जैसे वो सच में रेस लगा रहे हों। स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि यह मेंटल प्रैक्टिकल असल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, क्योंकि दिमाग असली अनुभव और गहराई से इमेजिन किए गए अनुभव में पूरा फर्क नहीं कर पाता। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों को बढ़ा सकता है। अब सोचिए, आपने आखिर बार अपने किसी बड़े सपने को साफ इमेजिनेशन कब किया था? ना सिर्फ सोचा बल्कि महसूस किया कि वो सपना पूरा हो गया। ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं लेकिन उसे कभी दिल में महसूस नहीं करते, और शायद यही वो छोटी सी कड़ी है जो सपने और हकीकत के बीच की दूरी बना देती है। यहाँ लोग अक्सर कुछ गलतियाँ करते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को कमजोर कर देती हैं। पहली गलती, वो सिर्फ नतीजे पर फोकस करते हैं लेकिन उसके साथ आने वाले डर को नजरअंदाज नहीं कर पाते। लेकिन जैसे कोई इंसान अमीर बनने का सोचता है लेकिन साथ ही मन में भी शक रहता है, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? किताब कहती है कि जब चाहत और डर एक साथ मौजूद हो तो डर की एनर्जी अक्सर ज्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि डर एक गहरी पुरानी भावना होती है। दूसरी गलती, वो सिर्फ तब तक फोकस रखते हैं जब तक तुरंत नतीजा न दिखे, फिर
हार मान लेते हैं। लेकिन किसी भी सोच को आदत बनने से या किसी भी एक्शन को नतीजा देने में वक्त लगता है। जल्दी हार मान लेने में पूरी प्रोसेस ही टूट जाती है। बीज को उगने का मौका मिलने से पहले ही अगर अब तक की बातें आपको रिलेट हो रही है तो कमेंट में बताइए कि आपकी सोच में आज सबसे ज्यादा जगह किसने बना रखी है, डरने या उम्मीद ने। और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि ऐसा कंटेंट आगे भी बनाना चाहिए। तीसरी गलती है वो सिर्फ बड़ी चीज पर जैसे पैसा या सक्सेस फोकस करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के छोटे पॉजिटिव पलों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब किताब कहती है कि छोटे पॉजिटिव अनुभव भी असल में बड़ी सोच की बुनियाद बनाते हैं। जो इंसान सिर्फ बड़ी मोमेंट का इंतजार करता है वो जिंदगी के ज्यादातर पलों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि बड़े मोमेंट्स कम ही आते हैं। रोंडा बर्न कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ इस बात की याद दिलाती है कि आपकी सोच आपके एक्शन और आपकी नज़र को और आखिरी से आपके नतीजों को असर करती है। कोई भी सोच अकेली चमत्कार नहीं करती, लेकिन सही सोच के साथ सही मेहनत मिलकर वो रास्ता बना सकती है जो पहले भी नामुमकिन लगता था। तो अब खुद से पूछिए, आपकी सोच में इस पल सबसे ज्यादा जगह किस चीज ने बना रखी है, कमी ने या पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ने? और अगर आपने अपनी सोच की दिशा बदल दी तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले कौन सी चीज बदलेगी? और यही सवाल हमें अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। अगर सोच इतनी ताकतवर है तो उसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए? रोंडा बर्न इसको आज जवाब देती है एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क से, जैसे किताब में आस्क बिलीव रिसीव कहा गया है। पहला स्टेप आस्क, यानी साफ साफ तय करना कि क्या आप चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही अटक जाते हैं क्योंकि उनकी चाहत धुंधली होती है। मुझे बेहतर जिंदगी चाहिए, ये कोई क्लियर गोल नहीं है, ये सिर्फ एक धुंधला सा एहसास है। दिमाग को एक साफ तस्वीर चाहिए होती है, जैसे मुझे इस साल इतनी सेविंग करनी है या मुझे इस स्किल में एक्सपर्ट बनना है। जितनी क्लैरिटी उतना ही फोकस और उतनी ही मजबूत तस्वीर दिमाग में बनती है। दूसरा स्टेप बिलीव, यानी यकीन करना कि वो चीज मिल सकती है, मिलने वाली है। किताब कहती है कि ये स्टेप सबसे मुश्किल है क्योंकि यह दिमाग का पुराना डर, पुराना शक बीच में आ जाता है। इसे एक बीज की तरह समझिए। अगर आप बीज बोने के अगले ही दिन मिट्टी खोदकर देखने लगे कि पौधा निकल गया या नहीं, तो पौधा कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन का मतलब बीज बोकर उसे वक्त देना, बिना बार बार शक करे, बिना जल्दी नतीजे मांगे। तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी उस चीज को पाने के लिए खुद को तैयार रखना, उस एहसास के साथ जीना जैसे वो चीज पहले से ही आपके पास है। कई लोग इस स्टेप को पूरी तरह भूल जाते हैं। वो चाहत को रखते हैं, यकीन भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब असल मौका सामने आता है वो उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग अब भी कमी वाली सोच में फंसा रहता है, पूर्णता वाली सोच में नहीं आ पाता। अब एक और गहरा कॉन्सेप्ट जो किताब में फीलिंग इज द सीक्रेट कहा गया है। रोंडा बर्न के मुताबिक सिर्फ सोचना काफी नहीं, इसके साथ भावना का जुड़ना जरूरी है। कोई भी विचार जब सिर्फ दिमाग में रहता है बिना भावना के तो वो कमजोर होता है, जैसे बिना इंजन की गाड़ी। लेकिन जब उस विचार के साथ सच में एक भावना जुड़ जाती है, जैसे खुशी, शुक्रगुजारी या उत्साह, तब वो विचार असल में एक ताकत बन जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। 2 लोग नौकरी के इंटरव्यू लिए जाते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है। एक इंसान इंटरव्यू रूम में इस डर के साथ जाता है, काश मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। दूसरा इंसान इस भरोसे के साथ जाता है, मैं इस काम के लिए तैयार हूं और मुझे इसमें मजा आएगा। दोनों के शब्द अलग नहीं भी हो सकते, लेकिन असल फर्क उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी आंखों में दिखता है। इंटरव्यू लेने वाला भी जाने अनजाने में एक एनर्जी को महसूस करता है। किताब इसे भावना की फ्रीक्वेंसी कहती है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस फील करने से नौकरी मिल जाएगी? नहीं, स्किल, तैयारी, मेहनत भी बराबर जरूरी है। यह सिद्धांत कोई गारंटी नहीं देता कि सिर्फ भावना रखने से नतीजा तय हो जाएगा। ये सिर्फ उतना ही कहता है कि सही भावना सही मेहनत के साथ मिलकर बेहतर नतीजे को संभावना बढ़ा सकती है। क्योंकि जब इंसान से डर से नहीं भरोसे से काम करता है तो वो अपनी असली क्षमता ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाता है। अगर अब तक की बातें आपको समझ आ रही है तो एक बार सोचिए, आपकी आखिरी बड़ी चाहत के पीछे कौन सी भावना थी? डर, बेचैनी या सच्चा भरोसा? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आगे भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग भावना और यकीन की
इस प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा करते हैं। पहली गलती, नकली भावना। कई लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पॉजिटिव बोलते हैं, मैं खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अंदर से तो वही डर, वही कमी महसूस करने रहते हैं। किताब कहती है कि दिमाग को शब्दों से धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर अंदर की भावना और बाहर के शब्द अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो असल में भावना ही जीतती है, क्योंकि वो ज्यादा गहरी और सच्ची होती है। दूसरी गलती, नतीजे से चिपकना। लोग अक्सर इतने ज्यादा नतीजे पर फोकस कर देते हैं कि उनकी हर भावना बस कब मिलेगा वाली बेचैनी में बदल जाती है। लेकिन बेचैनी खुद एक नेगेटिव भावना है जो उसे चीज को दूर धकेलती है, जैसे पानी की कोशिश कर रहा हो। किताब सुझाती है कि नतीजे की जगह प्रोसेस को महसूस करने पर ध्यान दो, जैसे मेहनत करने से मिलने वाली संतुष्टि, सीखने से मिलने वाली खुशी। तीसरी गलती, सिर्फ बड़े मोमेंट में भावना को इंटरेस्ट बनाने की कोशिश। लेकिन किताब कहती है कि असल ताकत छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों में भावना जोड़ने से आती है, जैसे सुबह चाय पीते वक्त उसकी गर्माहट को महसूस करना या किसी अपने से बात करते वक्त उस पल की सच्ची खुशी को महसूस करना। यही छोटे पल बड़ी आदत की बुनियादी बनाते हैं। रोंडा मर एक और जरूरी बात कहती है, भावना अकेले काम नहीं करती, उसे रिपीटिशन चाहिए। एक बार किसी चीज को महसूस कर लेना काफी नहीं है। जैसे मसल्स बनाने के लिए बार बार एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही किसी पॉजिटिव भावना को महसूस करने के लिए उसे बार बार रोजाना दोहराना जरूरी है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक आसान तरीका है। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपने किसी एक गोल को साफ और तौर पर तय करिए। आज उससे बिना नतीजा मांगे वक्त देने का भरोसा रखिए। बिलीव और उस पल से असल भावना महसूस करने की कोशिश करिए, जैसे वो गोल पहले से हासिल हो चुका हो। रिसीव, शुरुआत में ये अटपटा लगेगा, दिमाग बार बार पुरानी शक वाली सोच में लौटेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ये सोच और भावना असली और सहज लगने लगेगा। एक बार फिर याद दिला दूं, ये सारी बातें किताबें का आत्मविश्वास विकास वाला नजरिया है, कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं। असल जिंदगी में मेहनत, प्लानिंग और सही एक्शन की जरूरत हमेशा रहेगी, लेकिन जो भावना और यकीन आपके अंदर चलता है वो तय करता है कि आपकी कितनी हिम्मत, कितनी कॉन्फिडेंस और कितनी स्पष्टता के साथ अपने एक्शन लेते हैं। तो अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछे, क्या आपने कभी अपनी किसी चाहत को साफ साफ आस्क किया है? क्या आपने उस पर सच में बिलीव किया है बिना जल्दी नतीजा मांगे? और क्या आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आज इस पल तैयार हैं? शायद असली बदलाव कहीं बाहर इंतजार नहीं कर रहा, शायद वो आपकी सोच के अंदर उस वक्त आकार ले रहा है, सिर्फ आपके ध्यान का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।